आदरणीय दर्शकों, मैं आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। मित्रों, इस बार समय हो गया है, कुछ स्वास्थ्य कारण ऐसे रहे कि जिनकी वजह से हम आपके समक्ष नहीं आ पाए। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है, जो एक विषय लिया है, वो इस बात का विषय लिया है कि प्रायः इस कलयुग में लोगों के पास धन की कमी रहती है और लक्ष्मी जी उन्हीं लोगों के पास आती हैं, उन्हीं लोगों के पास ठहरती हैं। ज़्यादातर लोग हमसे जब जन्म कुंडली की बात करते हैं तो एक ही प्रश्न करते हैं कि आदरणीय आप मुझे ये बताइए, हमारे पास धन नहीं टिकता है। तो स्थिर लक्ष्मी कैसे रहे और धन की बहुत बड़ी कमी हो, यही आज हमने अपने इस वीडियो का टॉपिक लिया है। हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि 10 महा उपाय अगर आप करेंगे तो धन की कभी कमी नहीं रहेगी। और 10 महा उपाय कोई इतने बड़े उपाय नहीं है जिन्हें आप न कर सकें। दैनिक जीवन में ये उपाय नित्य के हैं और जो हर सनातनी को, हर सनातन धर्म के व्यक्ति को, हर गृहिणी को, हर महिला को और घर के हर सदस्य को करना चाहिए। वो कौन से उपाय हैं? ये शास्त्र सम्मत है, ऐसा नहीं है कि इन्हें हम अपनी तरफ से कोई चीज़ बता रहे हों। श्रीमद् भागवत में भी इनका उल्लेख मिलता है कि धन को रोकने के लिए और धन की कमी को दूर करने के लिए, कर्ज की समाप्ति के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, घर की महिलाओं में और पुरुषों में आपस में एक प्रेम संबंध बना रहे, पारिवारिक जीवन नष्ट भ्रष्ट न हो, टूटे नहीं, इनके लिए इन 10 उपायों को करना चाहिए। तो इन उपायों से केवल धन ही नहीं, इसके अलावा और भी तमाम तरह से लाभ होते हैं, फ़ायदे होते हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, धन एक ऐसी चीज़ है, कलयुग में ईश्वर के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि धन नहीं तो कुछ भी नहीं है। और हकीकत ये है कि अगर धन है तो चाहे जैसा स्वास्थ्य खराब हो, और इसमें डॉक्टरों से परामर्श मिल जाता है। और कारण तो ये है कि धन भी आपको तभी प्राप्त होगा जब आपको, देखिए, अगर आपकी टूटी हुई छत है और फूस की छत अगर आपको पड़ी है तो कोई आपको 10,000 रुपये भी उधार नहीं देगा। उसके पीछे कारण है कि उन्हें डर इस बात का बना रहता है इसकी वापसी कैसे होगी, ये धन को चुकाएगा कैसे। तो लिहाजा धन का न होना ये महापाप है। तो आज हम धन से संबंधित कुछ उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारा ये एक नया चैनल है, श्री गणेश धाम सरकार की तरफ से मैं आज आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ और प्रयास यही करूँगा कि ये जो उपाय हैं आपके, ये धन से संबंधित हैं और इन्हें हर व्यक्ति को, हर गृहिणी को, हर पुरुष को करना चाहिए। पहले उपाय की बात करते हैं। हमारे यहाँ त्योहारों में या घर में जो महिलाएं, वक्त तो खैर यहाँ शहरों में अपार्टमेंट बन गए हैं और पक्के लोगों के घर हैं। हमने ये देखा है कि देहात में देहरी को एक विशेष तरीके से एक रंगोली बना करके उसे रंगा जाता है। तो केवल कहने का मतलब ये है कि जो देहरी जो हमारी होती, जो हमारा मेन दरवाज़ा है, जो ऐसा जो दरवाज़ा है जिसमें व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करता है, उसका पूजन नित्य प्रति होना चाहिए। एक चौक बनाएं या रंगोली बनाएं और रंगोली बनाने के बाद प्रतिदिन सवेरे महिलाओं को ये चाहिए कि एक चौक बना करके और देहरी का पूजन करें। क्योंकि लक्ष्मी जी पता नहीं किस रूप में और किस तरह से आपके घर में आए और वो परमानेंट वो वहाँ रुक जाएं और वो वास करने लगे, ये काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कामधेनु गाय हमारी माता है और गाय के को एक रोटी प्रतिदिन, वैसे हमारे यहाँ गौग्रास की व्यवस्था चली आ रही है कि हर व्यक्ति भोजन करने से पूर्व एक व्यक्ति गाय के लिए एक ग्रास निकालता है। वैसे घर की महिलाएं जो भोजन बनाती हैं तो उनके लिए एक गाय की लोई और उसमें कुछ मीठा गुड़ इत्यादि वगैरह रख करके देने का विधान है। लेकिन गौग्रास की भी व्यवस्था है। तो प्रतिदिन चाहिए ये कि घर के हर सदस्य को
एक ग्रास भोजन ग्रहण करने से पूर्व, भोज मंत्र पढ़ने से पूर्व उन्हें चाहिए ये कि गाय के लिए एक रोटी या एक ग्रास निकाल करके, ज़्यादा क्षमता एक ग्रास निकाल करके और एक जगह रख लें। इस तरह से ये क्रम घर के जितने भी सदस्य हैं उनको करना चाहिए। और अंत में वही ग्रास, अगर घर के 5 सदस्य हैं तो 5 ग्रास और एक रोटी या एक लोई लेकर के गाय को खिलाना चाहिए। ये हमारा दूसरा उपाय है। तो जिस घर में गौ माता की सेवा होती है, गौ माता की पूजा होती है, तो न तो उन्हें धन की कमी रहती है और न ही उनके घर में संतान की कमी रहती है। मतैक रहता है। मतैक का मतलब ये है कि एक तरह, मतलब सारे घर के सदस्यों की जो मति है वो बिल्कुल एक जैसी रहती है। आपस में विरोधाभास बिल्कुल भी नहीं होता है, परिवार नहीं टूटते हैं। और इस तरीके से ये व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि घर के बुजुर्ग हैं, बाबा हैं या दादा हैं, उनका शासन न चले, उनका अनुशासन न चले। इस तरीके की स्थितियां नहीं पैदा होती। माने कुल मिलाकर के घर एक मजबूत बना रहता है। जो घर मजबूत बना रहता है उसी घर में महालक्ष्मी का वास होता है। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। पीली कौड़ी। देखिए, कौड़ी तमाम तरह की आती है। एक पीले रंग की कौड़ी आती है। पीली कौड़ी को हमें पीले कपड़े में बांध लेना है और बांध करके एक कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी का कम से कम एक माला, वैसे 11 माला जो करना चाहिए। मंत्र मैं आपको जो है बता रहा हूँ। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। पहले ओम श्रीम नमः, फिर ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करके और वो पीली कौड़ी जो है घर की तिजोरी में रखना चाहिए। आप ये देखेंगे घर में बरकत रहेगी और लक्ष्मी का सदा वास बना रहेगा। ये हमारा तीसरा उपाय हो गया। अब चौथे उपाय की बात करते हैं। शुक्रवार को, चूँकि शुक्रवार के दिन को लक्ष्मी जी का दिन मानते हैं, तो माता लक्ष्मी उस दिन हमें अन्न दान करना चाहिए। इस कलयुग में दान, सर्वश्रेष्ठ दान अन्न दान है। और सर्वश्रेष्ठ पूजा नाम, मतलब कलयुग केवल नाम आधारा। अगर नाम का, राम नाम का जाप या किसी देवता के नाम का अगर हम जाप करें तो यही हमारा मंत्र है। तो हमें करना क्या, शुक्रवार को अन्न दान करना चाहिए। कोई भी अन्न हो, ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम गेहूं ही दान करें या चावल ही दान करें। हम किसी भी प्रकार के अन्न को हम दान कर सकते हैं। ये हमारा चौथा उपाय है। आज हम 10 उपायों की बात करेंगे। अब 5वें उपाय की जो बात करते हैं। कमल गट्टे की माला ले लें और जो अभी मंत्र मैंने बताया है, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, एक पीले कपड़े की एक चौकी पर महालक्ष्मी जी को उस पर, उस आसन पर, पीले आसन पर उन्हें रखें और उनका आवाहन करें। और आवाहन करने के बाद इस मंत्र से जाप करें। कम से कम 11 माला उन्हें जाप करना चाहिए और ये लगातार जो है ये जाप 1 वर्ष करना चाहिए। दीपावली से अगर प्रारंभ करें तो अति उत्तम है। दीपावली से और अगली दीपावली तक उसे आप करें, देखेंगे 1 वर्ष में व्यापार की स्थिति 4 गुना बढ़ जाएगी और घर के जितने भी सदस्य हैं वो सब उनके सारे सब काम पूरे हो जाएंगे। अब इसके बाद में होली और दीपावली और दशहरे पर महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और दशहरे पर भगवान राम का अगर हो सके तो इनके अखंड रामायण का एक पाठ कराएं। मतलब कुल मिलाकर के भगवान राम का जाप करना है। और दशहरे पर भी सब लोग, घर के जितने भी जो है सदस्य हैं, राम सीता का अगर जाप करें तो लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती है। अब 7वें उपाय की बात करते हैं। पीपल के पेड़ पर लगातार हम क्या करें, एक दीपक जलाएं। देखिए, पीपल के पंचांग में देवताओं का वास है
और सबसे बड़ी बात ये, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीपल का जो पेड़ है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसके पंचांग में माने जड़, तना, पत्ती और इत्यादि इसके जो 5 अंग एक वृक्ष के होते हैं, सब में देवताओं का वास है। तो एक दीपक जलाएं और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु भगवान का साक्षात वास होता है पीपल में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और एक दीपक अवश्य जलाएं। साथ में एक पत्ता ले आएं। एक दिन पहले जाएं कि कल हम आपसे आपका एक पत्र लेने के लिए आएंगे, आप उनसे पत्ता मांगें और उसको दीपक जला करके आप उससे आएँ और अपने कैश बॉक्स या तिजोरी में जिस तरफ चिकना हिस्सा होता है उस तरफ लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय और इसे आप अपनी तिजोरी में रख दें, उसे रहने दें। अगले बार माने अगले शुक्रवार को फिर जाएं, फिर दीपक जलाएं और जलाने के बाद फिर उनसे पत्ता लाएं और यही क्रम बराबर दोहराते रहें। जो सूखे हुए पत्ते हैं इन्हें फिर जल में प्रवाहित आप कर दें। ये हमारा 7वां उपाय हो गया। हम 10 उपायों की बात करेंगे। अब आगे एक उपाय की बात करते हैं। शुक्रवार को 5 कन्याओं को भोजन अवश्य जो है कराना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ बेटियों को एक देवी का रूप दिया गया, वास्तव में बेटियां हमारे एक देवी का रूप हैं। तो उनके चरण वंदन करके और उन्हें शुक्रवार को उन्हें भोजन जो कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद अगर हो सके तो वस्त्रदान भी करें। लक्ष्मी जी सदैव बनी रहती हैं। इसके बाद में अगले उपाय की बात करते हैं। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। देखिए जिन लोगों को संस्कृत आती है वो लोग श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। ये हमारे 9वें उपाय की बात हो गई। श्री सूक्त का पाठ इसलिए करना आवश्यक है कि श्री सूक्त का जो पाठ है अगर इसे आप कर ले जाएंगे सही ढंग से, सही उच्चारण के साथ में अगर आप इसे पाठ करेंगे तो धन की वर्षा होती है और कर्ज तो कोसों दूर भागता है। अब 10वें उपाय की बात करते हैं। मित्रों उपाय तो बहुत हैं लेकिन 10 केवल उपाय की हमने बात की जो आप लोग कर सकते हैं। इन्हें आप लोगों को जो करना चाहिए। 10वें उपाय की बात है कनक धारा स्तोत्र का हम पाठ करते हैं। कनक धारा स्तोत्र का पाठ ये साक्षात कनक धारा का मतलब ये स्वर्ण की वर्षा होती है और ये आदि शंकराचार्य ने इस स्तोत्र का पाठ किया था कि जिससे एक गरीब महिला के घर में धन की वर्षा हुई थी। अगर आप भी कनक धारा स्तोत्र का अगर आप पाठ करेंगे तो आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। और सबसे ज़रूरी उपाय, इन सारे उपायों के बाद एक महा उपाय की बात करते हैं। आप इसे जो है समझ लीजिए। धनवान हो तो भी करें, धनवान न हो तो भी न करें, तो भी करें। अगर धन की चाहत हो तो भी करें, अगर धन की चाहत न हो तो भी करें। क्या? घर में माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य है। ईश्वर की आराधना भले चाहे थोड़ा लेट हो जाए या बाद में हो, लेकिन माँ बाप की सेवा अवश्य करें। कारण यह ना कि ज्योतिष में जो चौथा स्थान है केंद्र, देखिए ज्योतिष में 4 केंद्र स्थान हैं। पहला, चौथा, 7वां और 10वां। जो चौथा स्थान है केंद्र का स्थान है, जिस स्थान से भूमि, भवन और वाहन देखते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा देखते हैं, उस स्थान पर अधिपत्य माँ का है और चंद्रमा का है। चंद्रमा वंश हो जाता। अगर आपकी बुद्धि सही रहेगी तो क्या होगा? आपके समाज में इज्जत बनेगी। तो इसलिए अगर माँ की सेवा करेंगे तो चौथा स्थान हमारा सही रहेगा और भौतिक संसाधन, भूमि, भवन और वाहन की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं पिता की। तो अपने स्थान से 7वां स्थान उसके जस्ट अपोजिट का होता है। अगर चौथा स्थान माँ का स्थान है तो 10वां स्थान पिता का स्थान है और यही स्थान व्यापार का स्थान है। यही स्थान समाज में सम्मान का स्थान है।
यही स्थान आपके कर्म का स्थान है। इस स्थान में सूर्य बली होता है। तो अगर सूर्य कहीं से भी कमज़ोर हो, कुंडली में नीच का हो या तुला राशि में हो या गड़बड़ कर रहा हो या बुखार की स्थिति बन रही हो, तो पिता की सेवा करें। तो जब पिता की सेवा करेंगे, माँ बाप की जब सेवा करेंगे, तो सारे उपाय बाद में, ये उपाय पहले करें। तो इससे धन की मित्रों कमी कभी नहीं रहेगी। हमारे इस बात को गांठ में बांध लें और बांधने के बाद आप ये 10 महा उपाय करें। और महा उपाय का महा उपाय, माँ बाप की सेवा अवश्य करें। मित्रों, इसके साथ में ही हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और आपसे ये अनुरोध करेंगे कि हमारे इस चैनल को जितना भी आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमारे साथ साथ आपको भी लाभ होगा और आपके मित्रों को भी लाभ होगा। इसके साथ में हम इसको समाप्त करते हैं। जय श्री राम, श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः।